आज का ये है कि सेमीकंडक्टर का आपको पता होगा, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन में अंदर चिप इस्तेमाल होती है, जो कि आपके इलेक्ट्रिक कोई भी चीज़ के अंदर चिप इस्तेमाल होती है। और उसके बाद एलसीडी, जो मेरा मोबाइल देख रही है, जो मेरा कैमरा देख रही है, उसके अंदर एलसीडी जो यूज़ हुई है, उसके मैन्युफैक्चर करने जा रहा है इंडिया। इंडिया हर एक फील्ड में आगे से आगे जाता जा रहा है। क्या वजह लगती है आपको? इंडिया इस वजह से आगे जाता जा रहा है, वो उनके जो बंदे हैं वो बहुत जीनियस हैं, और जाहिर सी बात है जो जैसे हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और नरेंद्र मोदी जी तो का जो दिमाग है माशाल्लाह बड़े ज़हीन है, और वो रहम दिल भी काफ़ी है। जैसा कि अभी श्रीलंका के साथ मेरे ख्याल से जो हादसा पेश आया है, उसमें नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है सारी आवाम की, और एक माली इमदाद बहुत ज़्यादा दी है। और नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अपनी उन्होंने सारी जो इकोनॉमी है उसको बड़ी स्टेबलाइज करके रखा हुआ है, स्टेबिलिटी है उनकी कंट्री में। इंडिया इसलिए तरक्की करे क्योंकि वहाँ पे टैलेंट भी बहुत है। जब बच्चा बड़ा होता है, बच्चे बच्चे से उनकी ब्रॉटअप शुरू हो जाता है, उनकी तरबियत की जाती है अच्छी, एक हुनर उनके अंदर डाला जाता है जो ता जिंदगी अपने साथ लेके चलते हैं, बेशक वो पढ़े ना पढ़े। वहाँ पे ड्रामा इंडस्ट्री बहुत है, इसका बहुत बड़ा रोल है वहाँ पे। सिंगिंग को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, एक सिखाया जाता है प्रॉपर तरीके से जो उसका एक स्टाइल होता है। बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री होती है, ज्यादातर इंडिया के बहुत से लोग कामयाब हैं और जाते हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में। तो इस तरह ये बहुत से सिनेरियोज हैं। इंडिया में देखें हर चीज़ का बड़े-बड़े इन्वेस्टर, जापान के इन्वेस्टर देख लें, यूके, यूएसए, कनाडा, इंडिया, उनको नज़र आता है कि एक बहुत बड़ी आलमी मार्केट नज़र आती है उनको, जहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बाहर से लोग उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करेंगी उससे पहले सोचेंगी कि यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगी तो यहाँ से मुझे बेनिफिट होगा या मुझे लॉस होगा। आप पहले फैक्ट एंड फिगर्स को माइनस एंड प्लस करेंगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। इंडिया लोगों को, दूसरी कंट्रीज़ को लगता है कि बहुत बड़ा हब है, मार्केटिंग हब है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करती है। क्या कहना चाहेंगी कि जो दूसरे इन्वेस्टर आते हैं, पाकिस्तान में कोई क्यों नहीं इन्वेस्ट करता? पाकिस्तान में इस वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि वो पाकिस्तान को ना, बेसिकली हमारा पाकिस्तानी जो है ना, उनका एक माइंडसेट है, उनको अट्रैक्ट करती है चमक। जो एक शशका होता है वो अट्रैक्ट करता है, लोग होचे हैं, शौकी हैं, ठीक है। तो वो उनको ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं, जहाँ पैसा ज्यादा है, जहाँ लोग ज्यादा भागे जा रहे हैं, कहाँ पे भीड़ है, लोगों ने वहां पे जाके खड़ा हो जाना है। बेशक 5,000 की चीज हो, बंदे की जेब में 500, वो बंदा अपना कुछ बेच के ले आएगा, कोई सोना लेकिन हाँ 5,000 की वो चीज वो लेके छोड़ेगा। तो ये हमारी पाकिस्तानी आवाम में एक छोटा सा कीड़ा है, और लेकिन ये बहुत बड़ा साबित होता है मौके पे, ठीक है। तो ये कीड़ा है इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उनके पास रिजर्व हैं। हमारे पास रिजर्व कोई नहीं है। उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी नीचे जा रही है। डॉलर पहले कितने का 60 का था, अब 206 पे पहुंच चुका है। बिल्कुल तो ये सही बात है। तो देखिएगा, दुनिया के जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, आप देख लो, टोयोटा देख लो, आप जापान के बारे में सर्च कर लो, जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं सारे इंडिया की तरफ ही क्यों रुख कर रहे हैं? क्योंकि मेन वजह ये है कि हमारे यहाँ, पीछे होइएगा, थोड़ा पीछे के सामने देखिए। क्योंकि मेन वजह हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। कि आप देख लें कि मेरिज्म हमारे पास है नहीं, हमारे पास मैनेजमेंट की भी कमी है। जब अपने आपकी मुल्क में जब आप खुद चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं करोगे, चाइना के ऊपर सारा लगा के बैठोगे, घर पे आपकी सुई से लेकर लोटे तक हर चीज़ चाइना की होगी, आपको लगता है कि मुल्क में डॉलर आएगा? बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो मुल्क का डॉलर भी बाहर जा रहा है। नहीं, आप देखें ना, हमारी डिपेंड है एग्रीकल्चर पे, और हम एग्रीकल्चर पे डिपेंड है ना। आपको हमारे ज्यादा जो भी चीजें हैं, दालें, खुराक, वो सारी एग्रीकल्चर से आ रही ना। अगर हमारा एग्रीकल्चर निज़ाम बेहतर हो जाए ना, तो मैं कहता हूँ कि ये बड़े हद तक हम कवर कर लेंगे। पता, हम ज़रूरी मुल्क होने के बाद, हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होने के बाद भी हमारे पास गंदम नहीं पूरी हो रही मुल्क की। भाई यही तो, हमारे पास पानी नहीं पूरा हो रहा। पानी के डैम बन चुके हैं भाई, इंडिया में डैम बन चुके हैं, हमारे पास पानी इतना रिजर्व नहीं है। हमारी हुकूमत सिर्फ और पता नहीं किस चीज़ पर काम कर रही है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। 1947 से लेके अभी तक हम डाउन 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 जा रहे हैं, और हमारा कंपैरेटिव जो हमारी कंट्रीज है वो आप जाती जा रही है। क्या वजह लगती है आपको? भाई वजह यही है ना कि हमारी मैनेजमेंट में मसला है ना, हमारी इंतजामिया नहीं। हमारी इंतजामिया को देखने, जो डैम चाहिए थे हमें, वो टाइम पे नहीं बने। अब वो मोहम्मद डैम बन रहा है, दूसरा बन रहा है, बादशाह डैम बन रहा है, लेकिन वो अब बन रहा है अब इंडिया ने मेरे ख्याल में 50 या 80 डैम बना चुका है वो। सवाल आपसे ये है, आप देखते हैं कि इंडिया जो है दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। आज की न्यूज़ के मुताबिक आप देख सकते हैं कि एक और अचीवमेंट सामने आती है। वो अचीवमेंट जो है वो ये है कि इंडिया में जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्लांट लगने जा रहा है, और लगाने वाला जो है, इन्वेस्टमेंट करने वाला जो है वो है वेदांता के जो ऑनर हैं, उनका कहना है कि $20 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन मार्केट जो है वो $50 की है, $50 बिलियन की है। उनका कहना है कि 4 साल बाद 2026 में मैं $63 बिलियन की इन्वेस्टमेंट मार्केट बना दूंगा। इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं जा रही हैं, मैन्युफैक्चर हो रही हैं, कंपनीज जो है वो भी जा रही है। अब एक और सामने आ जाता है वेदांता, जो कि इन्वेस्ट कर रहा है। आप क्या समझते हैं कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले प्लांट लगेंगे तो क्या अचीवमेंट सामने आएगी, क्या ग्रोथ नज़र आएगी?
सबसे पहले तो ये बहुत ही खुशाइन बात है कि इंडिया के अंदर इस चीज़ के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। देखें, टेक्नोलॉजी अगर मिसयूज़ ना हो, हमारे अच्छे यूज़ के लिए इस्तेमाल हो, हमारे बेनिफिट के लिए इस्तेमाल हो, तो ये बेस्ट है। तो दूसरी मेन चीज़ जो हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर लोगों का जो इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, वो मेन रीज़न। सबसे पहले हम बात करते हैं वहाँ की पॉपुलेशन की। वहाँ पे इतना अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो टेक्नोलॉजी की तरफ गामज़न है, जिसकी बेस पे बाहर का इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करता है। सेकंड चीज़ है कि वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। जब हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी हुकूमत ने उस हुकूमत ने ऐसी फैसिलिटीज़ इन्वेस्टर्स के लिए प्रोवाइड की हैं जिस बेस पे वो इन्वेस्टर आके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो देखें, जब ये चीज़ें इन्वेस्टर को मिलेंगी और उसको सिक्योरिटी मिलेगी तो वो आके इन्वेस्ट करेगा। तो जहाँ तक इस टेक्निक के बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आपको पता है कि एक टेक्नोलॉजी हमारे ईज़ के लिए होती है। तो अगर ये चीज़ हमारे मोबाइल फ़ोन्स तक भी आ जाएंगी और ये चिप्स वगैरह, हम ट्रैकिंग सिस्टम अच्छा हो जाएगा, सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी और हम इसके अंदर बहुत सी वास्ट फील्ड्स हैं, वास्ट बेनिफिट्स हैं। ऐसा ही है। तो कि इंडिया जो है दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, इनिशिएटिव ले रहा है, इसका क्रेडिट आप किसको दोगे इंडिया में? देखें, साफ ज़ाहिर है कि दिल पे हाथ रखते हुए मैं क्रेडिट दूंगा नरेंद्र मोदी को। देखें, उनकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं जिस बेस पे वो आगे जा रहे हैं। ठीक है, हम पाकिस्तान हमें बहुत सी जगहों पे कन्फ्लिक्ट्स है, कश्मीर का मामला हो या और मामला, वो अलग चीज़ें हैं, उनको दुरुस्त होना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के अंदर, दोनों देशों के अंदर वो सब चीज़ें, दोनों देश तरक्की करें, ये बात है। लेकिन अब आई हैव टू क्रेडिट, हमें देना पड़ेगा, हमें असल में अगर पाकिस्तान और, मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत आगे है, हम बहुत पीछे हैं। और हम पीछे इस वजह से हैं कि हमारी अपनी ही लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही, सियासी लड़ाइयाँ। कोई भी लीडर आता है तो वो इंतकामी सियासत करके वापस चला जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अब नरेंद्र मोदी हैं तो वो पिछले 8 साल से हैं, हुकूमत है उनकी। तो वो तकरीबन उनके जो फ़ॉरेन रिलेशनशिप्स हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो भी बहुत अच्छे हो चुके हैं। तो हम अक्सर ही न्यूज़ देखते हैं, सुनते हैं कि वो कभी कहाँ किस मुल्क में उनका दौरा होता है, कभी किस मुल्क में। तो जो बाहर के कंट्रीज़ वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हें भरोसा है उन पे कि वो अगर यहाँ करेंगे तो उनका जो पैसा है वो डूबेगा नहीं, वो उन्हें लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी ख़राब है, अनस्टेबिलिटी है। तो उसमें वो समझते हैं कि अगर हम यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, इन्हें पैसे देते भी हैं, तो वो हमारा डूब जाएगा पैसा। तो एक ये सबसे मेन वजह हो सकती है। बिल्कुल सही आपने कहा है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया जो है दिन ब दिन जैसे ऊपर जा रहा है, आने वाले सालों में क्या इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज़ को जैसे लाइक यूएस और चाइना को कम्पीट कर सकता है? कर सकता नहीं, मेरे ख्याल से कर चुका है, क्योंकि इस टाइम इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है वो कर रहा है। और तो मुझे यही लगता है कि वो इस टाइम कर चुका है और आने वाले टाइम में हम सबको ये पता भी चल जाएगा, सामने भी आ जाएगा कि इंडिया जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बिल्कुल सही। तो